नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में तहसीलदार व नायब तहसीलदार की 5 फरवरी से चल रही हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। सरकार ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, डीआरओ को रजिस्ट्री करने की अनुमति दी है। इसके बावजूद भी 23 जिलों में से 10 जिलों में सिर्फ 184 रजिस्ट्री हुई। 13 जिलों में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। यहाँ कामकाज ठप रहा। जहाँ रजिस्ट्रियां हुई वहां भी एसडीएम व डीआरओ ने पहले से अपलोड दस्तावेजों के आधार पर ही काम निपटाया। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में 10,000 से अधिक रजिस्ट्री पेंडिंग है। लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। रजिस्ट्री के अलावा भी 100 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं बाधित हैं। तहसीलदार और पटवारियों की डीएलआर के साथ आज बैठक होगी। तहसीलदार और पटवारियों की मांगों को लेकर मंगलवार को डायरेक्टर लैंड एंड रेवेन्यू के साथ बैठक होगी। तहसीलदार पहले ही मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं। मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे होने वाली बैठक में ऑफिसर एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी के 14 सदस्य शामिल होंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए, युवाओं के लिए बड़ी खबर। एचबीएससी हरियाणा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जिन छात्रों के किसी कारणवश 1 या 2 एग्जाम खराब हो जाते हैं, उन्हें 15 दिनों के अंदर ही दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ताकि वे अपने अंक सुधार सकें। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 1 अप्रैल को सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बोर्ड की ओर से 15 दिन में स्टूडेंट से दोबारा पेपर देने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। जो विद्यार्थी आवेदन करेंगे उनके लिए दोबारा से डेट शीट जारी करके एग्जाम कराए जाएंगे। खास बात यह है कि स्टूडेंट्स केवल 2 पेपर ही दोबारा दे सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के 15 दिन बाद री एग्जाम दे सकेंगे छात्र। दोनों परीक्षाओं का परिणाम, रिजल्ट एक साथ ही आएगा, तो जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे वो मार्क आपके डेट शीट में अंकित होंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। साल 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए अब टेट 2 टेस्ट अनिवार्य होगा। केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी है। जिन शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से अधिक का समय शेष है, उनको भी 2 साल में टेट पास करना होगा, वरना नौकरी जा सकती है। जिनकी नौकरी में 5 साल से कम सेवा शेष बचा है, वह बिना टेट रिटायरमेंट तक सेवा जारी रख सकते हैं, पर उनको भी प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोहर। 5 साल से ज्यादा सेवा वाले शिक्षकों को 2 साल में देना होगा टेट 2, वरना जाएगी नौकरी। 20,000 अध्यापकों के लिए करो एमआरओ की स्थिति। नौकरी और प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य। 5 साल से कम नियुक्ति वालों को छूट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सेवाओं को समयबद्ध व जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सेवक अधिकार अधिनियम 2014 के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग की 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना में संशोधन करते हुए 3 सेवाओं में बदलाव किया है। अब स्वदेशी पशुधन, देसी गाय के संरक्षण एवं विकास व मुर्रा विकास योजना से जुड़ी सेवाएं अधिकतम 180 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। वहीं हाईटेक डेयरी इकाइयों की स्थापना व अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को पशुधन इकाइयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना का लाभ देने के लिए 100 दिनों की समय सीमा तय की गई है। सरकार ने 2 नई सेवाएं भी अधिसूचित की हैं। सूकर, भेड़ एवं बकरी इकाइयों की स्थापना के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की सामान्य योजना का लाभ अब 100 दिन और बैकयार्ड पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना योजना का लाभ देने के लिए 60 दिन का समय निर्धारित किया है। तो ये बड़ी अपडेट। देसी गाय संरक्षण मुर्रा विकास योजना का लाभ अब केवल 180 दिनों में मिल सकेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के उद्योगों को बड़ी राहत। अब बार बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर उद्योगों के लिए अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी को जारी इस अधिसूचना का उद्देश्य उद्योगों को प्रशासनिक राहत देना, साथ ही प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त नियंत्रण बनाए रखना है। अब किसी उद्योग को एक बार प्रचालन की अनुमति यानी कंसेंट टू ऑपरेट मिल जाने के बाद बार बार नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। यह अनुमति तब तक मान्य रहेगी जब तक उद्योग प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन नहीं करता। पहले तय अवधि पूरी होने पर नवीनीकरण अनिवार्य था, जिससे उद्योगों को बार बार फाइल प्रक्रिया और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नए नियमों से गुरुग्राम, फरीदाबाद, दारूहेड़ा, बावल, कुंडली और सोना जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत हजारों इकाइयों को राहत मिलने की
उम्मीद है। तो ये बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ईपीएफओ के 8 करोड़ सब्सक्राइबर को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अब आपको पीएफ से पैसे निकालने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा। ईपीएफओ एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके जरिए सदस्य सीधे यूपीआई पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके तहत पीएफ का एक निश्चित हिस्सा फ्रीज रखा जाएगा, जबकि एक बड़ा हिस्सा सदस्य अपने बैंक खाते में यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे। इस नई सेवा को इसी साल अप्रैल में बड़े स्तर पर लॉन्च किए जाने की तैयारी है। तो अब यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे पीएफ की रकम, अप्रैल में आएगा ऐप। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं हरियाणा मौसम की। फरवरी के मध्य 17 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। 9 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से फिलहाल आसमान में हलचल तो है, आंशिक बादलबाई देखने को मिल रही है, लेकिन धरती पर बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है और आने वाले दिनों में तापमान, बादलों व कोहरे का खेल जारी रहने वाला है। मौसम 16 फरवरी तक शुष्क रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। 17 तारीख को बारिश के आसार बन सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा, पशु पक्षियों के संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य में चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति, आयात एवं उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रदेश सरकार के इस आदेश को धरातल पर लागू करने के लिए पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अप्रैल 2027 से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को भरना और उसे दाखिल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसका कारण यह है कि आईटीआर फॉर्म पहले से भरा होगा और अगर आपको लगता है कि वह आपकी आय व व्यय के मुताबिक सही तरीके से भरा गया है, तो आपको सिर्फ क्लिक करके उसे सबमिट करना होगा। लेकिन आप भरे हुए फॉर्म से संतुष्ट नहीं है तो अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। तो पैन को लेकर भी ये हो रहे हैं बड़े बदलाव। एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद बैंक में जमा करने पर पैन नहीं देना पड़ेगा। एक वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक की नकद जमा और निकासी के लिए पैन अनिवार्य होगा। होटल, बैंकेट व रेस्टोरेंट के 1 लाख रुपए से कम के बिल पर पैन जरूरी नहीं, इससे ज्यादा बिल पर अनिवार्य। 5 लाख से अधिक रकम की कार खरीदने पर ही पैन देना अनिवार्य होगा। अभी किसी भी कीमत की कार खरीदने पर देना पड़ता है पैन। अब 20 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन देना होगा। अभी यह सीमा 10 लाख रुपए है। मकान भत्ता दावे के लिए हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद को मेट्रो शहरों की श्रेणी में डाला जाएगा। 1600 सीसी तक की गाड़ी के लिए प्रतिमाह 8,000 रुपये, इससे ऊपर क्षमता वाली गाड़ी के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये तक का मोटर भत्ता आयकर के दायरे से बाहर। केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में स्वीकार किया जाएगा। तो ये बड़े बदलाव अगले साल से भरा हुआ मिलेगा। आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। नए आयकर कानून में की जा रही है व्यवस्था। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब सरकारी राशन की दुकानों पर दिव्यांगजनों के लिए अलग से लगेगी पंक्ति। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को अब मिल्क और प्रोटीन बार मिलेगा। शिक्षा विभाग की योजना को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। योजना के अनुसार 2 दिन मिल्क और 2 दिन प्रोटीन बार दिया जाएगा। करीब 40 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा सीएम नायब सैनी ने गत वर्ष बजट में की थी। अब योजना मंजूर हो गई है। अब शिक्षा विभाग की ओर से योजना को लेकर एमओयू साइन किया गया है। इसके लिए अब शिक्षा विभाग 1 अप्रैल 2026 से योजना को लागू करने की रणनीति तैयार कर रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना तय हो गया है। घोषणा जल्द होगी। पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 विश्व कप मैच के बहिष्कार का फैसला बांग्लादेश के अनुरोध के बाद वापस लेगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख ने सोमवार को कहा कि इस पर अंतिम फैसला अगले 24 घंटे में आ जाएगा। तो संभावना है कि भारत पाकिस्तान का भी मैच होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने पहली बार लागू हो रही मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 से पहले अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। लंबे समय से चर्चा में रहे नोशनल वैकेंसी और नोशनल कैटेगरी को लेकर अब स्थिति पूरी तरह साफ कर दी गई है, जिससे ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में किसी तरह की असमंजस या विवाद की गुंजाइश न रहे। मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि विभिन्न विभाग इन शब्दों की अलग अलग व्याख्या कर रहे थे। इससे नीति के क्रियान्वयन में व्यावहारिक दिक्कतें और भविष्य में कानूनी विवाद की आशंका बन रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने एक सम्मान और स्पष्ट निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार ट्रांसफर पॉलिसी की अधिसूचना से पहले जो पद खाली थे उन्हें पहले ऑनलाइन तबादला अभियान में न तो नोशनल वैकेंसी माना जाएगा और न ही नोशनल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, यानी पुराने रिक्त पद इस चरण के दायरे से बाहर होंगे। हालांकि अधिसूचना की तिथि और पात्रता तिथि के बीच उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को एक बार के विशेष उपाय के तौर पर नोशनल वैकेंसी या कैटेगरी के रूप में शामिल किया जाएगा।
तो ऑनलाइन तबादला नीति, सरकार ने पुराने खाली पद अभियान से किए बाहर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एमबीबीएस करने वाले छात्र छात्राओं के लिए कॉलेजों में के विकल्प बढ़ने वाले हैं। नए सेशन से जींद, कैथल, यमुनानगर और पंचकुला में नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। यहां पर निर्माण लगभग पूरा हो गया है। साथ ही नए सेशन से दाखिले शुरू करने की अनुमति दी गई है। इस प्रत्येक कॉलेजों में 100-100 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिससे छात्र छात्राओं के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में 400 सीटें बढ़ जाएंगी। जबकि पहले से रोहतक, करनाल, खानपुर, नूंह, अगरवा, भिवानी, कोरियावास में एमबीबीएस की 1450 सीटें हैं। नए कॉलेजों में मई में नीट परीक्षा के बाद दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही सरकार ने 10 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिस पर जल्द निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।